चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, मार्क करेंगे और उसके बाद वन पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कि जितेश एंड लैलेश आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कि जितेश और लैलेश दोनों पार्टनर हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो 2:1 में डिवाइड करेंगे। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला है 31 मार्च 2013 का। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का, और ऊपर हमको क्या लिखना होता है, इन द बुक्स ऑफ जितेश एंड लैलेश। जो भी दो पार्टनर्स होंगे उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो तो अब वन बाय वन पहले मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद हम उसको पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। चलो क्या बोला है, देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस दिया हमको, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013। सबसे पहला आइटम क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब कि खर्चा था और वो पहले ही पे कर दिया। ठीक है, पहले ही पे कर दिया तो इसका फायदा बाद में मिलेगा, और बाद में अगर इसका फायदा मिलेगा तो प्रीपेड अगर खर्चा प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस को हम कहां पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो ये जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका दिखेगा बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, चलो नेक्स्ट आपका प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है आपका इंश्योरेंस। सिर्फ इंश्योरेंस है और डेबिट साइड पे मतलब कि खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो इंश्योरेंस आपका जाएगा पीएनएल डेबिट। उसके बाद है आपका इंश्योरेंस के बाद आरबीडीडी, ये है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अगर एडजस्टमेंट में होगा, एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो उसका दो इफेक्ट आएगा। क्या आएगा दो इफेक्ट, एक तो उसको डेटर में से लेस करते हैं और सेकंड इफेक्ट डिस्काउंट अलाउड में ऐड करते हैं। डिस्काउंट अलाउड कहां पे दिखता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, उसमें ऐड करते हैं। और ये जो आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, ये ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, मतलब पिछले साल का। अगर इस साल का, करंट ईयर का जो भी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होगा तो डेटर में से लेस होगा और डिस्काउंट अलाउड में ऐड होगा। लेकिन पिछले साल का अगर ओल्ड कुछ भी रहेगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जैसे कि ओल्ड आरडीडी होता है, तो ओल्ड आरडीडी को हम क्या करते हैं, बैड डेट में से लेस करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, इसको डिस्काउंट अलाउड में से लेस करेंगे। तो अगर डिस्काउंट अलाउड दिया होगा तो बहुत अच्छा, उसमें से लेस करेंगे। अगर डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया होगा तो जो अभी का न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होगा उसमें से लेस करेंगे। ठीक है, और या और एक जगह आप दिखा सकते हो कि ये पिछले साल का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को हम लेस करेंगे डिस्काउंट अलाउड में से, लेस फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया होगा तो जो करंट ईयर का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होगा उसमें से लेस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर दिया है डिस्काउंट। अब ये देखो डिस्काउंट कहां पे, डेबिट साइड पे, तो डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड है, तो इसको दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, ओके। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीफोन, उसके बाद है सैलरी। पोस्टेज एंड टेलीफोन एंड सैलरी दोनों दिखेगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो पोस्टेज एंड टेलीफोन, सैलरी दोनों आपका आएगा पीएनएल डेबिट में। ओके, नेक्स्ट सैलरीज के बाद है आपका डेटर एंड क्रेडिटर। जो डेबिट साइड पे है 66,000 वो है डेटर, और क्रेडिट साइड पे 68,000 वो है क्रेडिटर। डेटर कहां पे जाएगा, एसेट में, क्रेडिटर कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में। तो डेटर कहां पे जाएगा, एसेट, क्रेडिटर कहां पे जाएगा, आपका लायबिलिटी, बैलेंस शीट के। ओके, डेटर क्रेडिटर के बाद क्या है आपका वेजेस। वेजेस के बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, कैरेज। ठीक है, तो वेजेस हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ, कैरेज हुआ, कुछ नहीं बोला मतलब कैरेज इनवर्ड है, तो ओपनिंग स्टॉक हुआ, वेजेस हुआ और कैरेज हुआ। ये सब आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है, कैरेज है
ये सब आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टी डेबिट। ओके, वेजेस भी, ओपनिंग स्टॉक भी और आपका कैरेज भी सब जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद है आपका परचेज एंड सेल्स। अब ये जो डेबिट में आपको दिख रहा है 1,93,200 वो है परचेज, और क्रेडिट में जो है 3,01,600 वो है सेल्स। ठीक है, तो परचेज कहां पे जाता है? परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सेल्स कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होते ही क्वेश्चन आया था, आपने क्वेश्चन ऑप्शन कॉपी कर लिया, वहीं पे आपको मार्किंग सब करना है। ठीक है, तो ये हमारा परचेज एंड सेल्स हुआ। तो परचेज हमारा कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। मतलब रिटर्न इनवर्ड मतलब मान लो कि हमने किसी को कुछ बेचा और उसने हमको रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड। मतलब हमने मान लो कहीं से खरीदा, अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कहां पे दिखता है? तो रिटर्न इनवर्ड ये जो डेबिट साइड पे आपको दिख रहा है 5,600 वो है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से लेस करेंगे क्योंकि वो सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न आउटवर्ड आपको कहां पे दिखेगा? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे जो 9,200 है वो है आपका रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड को क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेज, क्योंकि वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा लायबिलिटी साइड। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों एसेट। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही आपका कहां पे जाएगा? एसेट साइड। ओके, उसके बाद है आपका कैपिटल, ये ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जो भी ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, चलो अब आते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट। ये फर्दर बैड डेट है। फर्दर बैड डेट का दो इफेक्ट क्या होगा? फर्दर बैड डेट का दो इफेक्ट, एक तो होगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड टू बैड डेट, ठीक है, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस फ्रॉम डेटर। ठीक है, फर्दर बैड डेट का ये दो इफेक्ट होता है कि एक तो बैड डेट में ऐड करो, ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से लेस करो। और है आगे एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आरबीडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर जो भी है उसको 5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब इसका दो इफेक्ट क्या होगा? तो एक इफेक्ट होगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड करेंगे डिस्काउंट अलाउड में, डिस्काउंट अलाउड में ऐड करेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है? गुड्स वर्थ ₹4,000 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, 4,000 का गुड्स फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है तो एक इफेक्ट कहां पे जाएगा? तो पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो इफेक्ट नंबर 1 आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट, सैंपल बांटा है, कोई भी बिजनेसमैन सैंपल क्यों बांटता है? अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए। तो सेकंड इफेक्ट होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट में ऐड करो। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड टू एडवर्टीजमेंट, कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट में ऐड करो। अब बोलोगे ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं रहा तो डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2013 was valued at the cost ₹56,000 while its market price was ₹60,000। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट बोला है 56,000, मार्केट प्राइस बोला है 60,000, दोनों में से विच एवर इज लेस। लेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट। चौथा, सैलरीज वेर आउटस्टैंडिंग ₹2,000। अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंस में ऐड करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड
ऐड टू सैलरी, जो भी एक्सपेंस होगा उसमें ऐड करो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कभी ना कभी तो पे करना होगा, बर्डन है पार्टनर्स के ऊपर, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एस लायबिलिटी साइड, क्योंकि बर्डन है। लास्ट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या जाएगा एडजस्टमेंट में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या जाएगा दो इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट जाएगा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस फ्रॉम एसेट, मतलब जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन है उस एसेट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस होगा। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मार्क हो गया, एडजस्टमेंट्स को हमने मार्क कर लिया। अब जिस जिस पे एडजस्टमेंट है खाली वहां पे स्टार मार्क बना दो। जैसा पहला है कि राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेट, तो एक तो बैड डेट पे इसका इफेक्ट आएगा, डेटर पे आएगा, तो जहां पे आपका बैड डेट है वहां पे स्टार मार्क बना लो, और जहां पे आपका डेटर है वहां पे स्टार मार्क बनाओ। तो ठीक है, तो जहां पे आपका बैड डेट होगा वहां पे स्टार मार्क। अब हमारे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी बैड डेट सही नहीं, ठीक है, बैड डेट नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डेटर तो है, तो डेटर पे हम स्टार मार्क बनाएंगे फर्दर बैड डेट्स के लिए। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का दो इफेक्ट क्या था कि एक तो डिस्काउंट अलाउड में ऐड करो और लेस करो डेटर में से। तो डेटर पे एक और एडजस्टमेंट आ गया, डेटर पे एक और स्टार मार्क बनाओ, और जहां पे डिस्काउंट अलाउड था पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने कहीं पे डिस्काउंट देखा था, हाँ, तो यहाँ पे भी एक स्टार मार्क बनाओ, दो स्टार मार्क बनाओ, क्योंकि जो अभी का रिजर्व है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वो तो डिस्काउंट अलाउड में ऐड करना है, और जो लास्ट ईयर का था उसको क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड वाले में कहीं पे स्टार मार्क नहीं बनाना है। एडवर्टीजमेंट होता तो स्टार मार्क बनाते, नहीं एडवर्टीजमेंट तो नो स्टार मार्क। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं भी स्टार मार्क नहीं। फिर सैलरीज पर आउटस्टैंडिंग ₹2000, तो सैलरी पे स्टार मार्क बनाओ। अब हमारा सैलरीज कहां पे है, तो सैलरीज हमारा यहाँ पे पोस्टेज एंड टेलीफोन के नीचे है, स्टार मार्क बनाओ। उसके बाद लास्ट में दो चीज पे डेप्रिसिएशन लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, तो वो दोनों पे स्टार मार्क बनाओ, लैंड एंड बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, मार्किंग हो गया ट्रायल बैलेंस का। एडजस्टमेंट्स का हमने दो दो इफेक्ट देख लिया। चलो पोस्टिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। और जहां जहां पे वर्किंग नोट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो हम वर्किंग नोट भी करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला ट्रायल बैलेंस में क्या मार्क किया हमने, सबसे पहला हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने बताया था एसेट साइड पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 800, सीधा आउटर कॉलम प्रीपेड इंश्योरेंस 800 आउटर कॉलम। नेक्स्ट आफ्टर प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो इंश्योरेंस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 2000। नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको डिस्काउंट में से लेस करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट ही है, डिस्काउंट को हम यहीं पे लिखना है पीएनएल डेबिट में। कितना है डिस्काउंट का अमाउंट, 800। एक तो इसमें करंट ईयर का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ऐड करना है, और लास्ट ईयर वाला लेस करना है। तो जो लेस करना है वो तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो ऐड करना है वो बाद में हम एडजस्टमेंट में से मिलेगा हमको। तो लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो कितना था ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अभी इसके डिस्काउंट के ऊपर ही था 1000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज टेलीग्राम 3200 यहीं पे लिखना है पीएनएल डेबिट में, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन। कितना है पोस्टेज एंड टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन है 3200, सीधा आउटर कॉलम बिकॉज नो एडजस्टमेंट। पोस्टेज टेलीफोन के बाद है सैलरीज 56,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओके, सैलरीज के बाद है डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर कहां पे आएगा एसेट, क्रेडिटर कहां पे आएगा लायबिलिटी, तो डेटर लिखेंगे एसेट साइड पे, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि दो एडजस्टमेंट है डेटर पे। तो 66,000 है डेटर
और क्रेडिटर कहां लिखेंगे? लायबिलिटी साइड पे, सीधा आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वेजेस, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो पहले ओपनिंग स्टॉक के लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है टू ओपनिंग स्टॉक? कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं ओपनिंग स्टॉक पे, 48,000 आउटर कॉलम। वेजेस भी यहीं पे लिखना है, टू वेजेस, कितना है वेजेस? 24,000, इसको भी आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस पे। उसके बाद है कैरेज 1000, वो भी यहीं पे लिखना है कैरेज, कुछ नहीं बोला मतलब कैरेज इनवर्ड है। उसके बाद है परचेज एंड सेल्स, तो परचेज यहां पे टू परचेजेस और सेल्स यहां पे बाय सेल्स। चलो परचेजेस का अमाउंट कितना है? परचेजेस का अमाउंट है आपका 193,200, डेबिट साइड पे परचेजेस होता है। इनर कॉलम क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से लेस करना है परचेज रिटर्न। और सेल्स का अमाउंट कितना है? 3,01,600, ये भी इनर कॉलम, क्योंकि लेस करना है सेल्स रिटर्न। चलो परचेज रिटर्न में, सॉरी परचेज में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या वर्ड लिख के दिया? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और सेल्स में से क्या लेस होता है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। चलो रिटर्न इनवर्ड है कितना? तो रिटर्न इनवर्ड 5,600 है। रिटर्न आउटवर्ड कितना है? तो रिटर्न आउटवर्ड है आपका 9,200। लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 193,200 माइनस 9,200, 193,200 माइनस 9,200, 1,84,000, और यहां 3,01,600 माइनस 5,600, 296,000। ओके, कर दिया लेस परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड पे शो करना है बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई एडजस्टमेंट है नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट में। अमाउंट सीधा आउटर कॉलम बैंक ओवरड्राफ्ट का, कितना है अमाउंट? बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 1,20,800। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों एसेट साइड पे दिखाना है, प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों पे एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, तो हम यहां पे लिख ही देते हैं लेस डेप्रिसिएशन, एक लाइन छोड़ने से बेटर। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, उस पे भी डेप्रिसिएशन है, तो लिख देते हैं यहां पे लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो प्लांट एंड मशीनरी का कितना अमाउंट था? प्लांट एंड मशीनरी था 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना अमाउंट है? तो ये है 1,76,000। निकालेंगे डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट करके, ठीक है, बाद में जब एडजस्टमेंट आएगा तब। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जितेश का? 52,000, ललितेश का 48,000। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट, एडिशनल बैड डेट है। एक इफेक्ट बैड डेट में ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट डेटर में से लेस करेंगे। बैड डेट तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम यहां पे लिख सकते हैं 2 फर्दर बैड डेट्स, 2 फर्दर बैड डेट्स। ठीक है,
और कितना है फर्दर बैड डेट्स को 2000। ओके, बैड डेट होता तो उसमें ऐड करते, बैड डेट तो था ही नहीं अपने पास। एंड डेटर में से लेस करना है, लेस फर्दर बैड डेट्स 2000। अब 66,000 में से 2000 जाएगा, बचेगा 64,000। अभी भी इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी भी इस पे डिस्काउंट का एडजस्टमेंट बाकी है, डिस्काउंट ऑन डेटर का। ओके, चलो नेक्स्ट। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो इसके लिए वर्किंग नोट करते हैं, डेटर पे 5% निकालना है तो वर्किंग नोट्स, जिसमें वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, डेटर पे 5% लेना है। डेटर अब बचा कितना है 64,000, तो 64,000 इंटू 5%, 64,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 640 इंटू 5, 3,200। ओके, तो यहां पे लेस कर देंगे 3,200। क्या लिखेंगे लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो 64,000 में से 3,200 जाएगा, बाहर कितना बचेगा 64,000 माइनस 3,200, 60,800। ओके, एंड सेकंड डिफेक्ट, डिस्काउंट में क्या करना था, ऐड करना था। मैंने बताया था जो ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है लेस होगा, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ऐड होगा। तो यहां पे ऐड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एंड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा कितना है, यहां पे मैं लेस किया था डेटर में से 3,200, तो 3,200। अब 800 प्लस 3,200 4,000, और ये हमको लेस करना है तो आउटर कॉलम में 3,000। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। सेकंड है हमारा एडजस्टमेंट की गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कि फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कितने का 4,000 का। दो इफेक्ट क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड एडवर्टाइजमेंट में ऐड करना था। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का गुड्स बांटा है फ्री सैंपल 4,000। एंड सेकंड इफेक्ट क्या था, एडवर्टाइजमेंट ऐड करना था। एडवर्टाइजमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम यही लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट, या लिखते हैं टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होता तो उसमें ऐड करते 4,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000 बताया था मैंने, मार्केट प्राइस और कॉस्ट में से जो भी लेस होगा। यहां भी क्लोजिंग स्टॉक 56,000। ओके, नेक्स्ट सैलरीज पर आउटस्टैंडिंग ₹2,000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग था तो यहां पे सैलरीज में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000 आउटस्टैंडिंग है तो 56,000 प्लस 2,000 58,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड पे आएगा सेकंड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग को एंड प्लांट एंड मशीनरी को। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर डेप्रिसिएशन पहला किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे,
कितना परसेंट बोला लैंड एंड बिल्डिंग पे? तो 5% बोला लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 1,76,000। 1,76,000 इंटू 5%, तो 1,76,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, $8,800। ठीक है। और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी है कितने का? 24,000 का, उस पे 10%, तो 24,000 10 डिवाइड बाय 100, 2400। ओके, दो इफेक्ट, एक तो लेस करेंगे यहाँ पे 2400 और यहां पे कितना लेस होगा? 8,800। अब 24,000 में से 2400 जाएगा तो 21,600 और यहां 1,76,000 में से 8,800 जाएगा, $167,200, 167,200। ओके, 167,200। उसके बाद सेकंड इफेक्ट कहां पे आता है डेप्रिसिएशन का? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, दोनों चीज पे, प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग। कितना कितना? प्लांट एंड मशीनरी पे 2,400, लैंड एंड बिल्डिंग पे 8,800, दोनों मिला के कितना होगा? 11,200। $11,200। ओके, चलो हो गया सारे एडजस्टमेंट। क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट यही साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड 2,96,000 और 4,000, 3 लाख और 56,000, 3,56,000, 3,56,000। यहां पे भी 3,56,000। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल मारते हैं, देखते हैं कितना होगा, फिर उसको लेस करेंगे। $48,000, 1,84,000 और ये 24 और 25,000। 48,000, 1,84,000, 25,000, 000, 257। तो 3,56,000 माइनस 2,57,000, तो यहां पे आपका बचेगा 99,000। ये साइड 99,000 बैलेंस बचेगा। और डेबिट साइड पे बैलेंस आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। वहां पे बैलेंस आता है तो बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यहां पे बाय
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000। ओके, अब ये 99,000 है, यही ज्यादा लग रहा है तो दोनों साइड लिखेंगे 99,000। चलो डेबिट साइड का टोटल करके लेस कर दिया 99,000 में से 2,000, 3,000, 5,000, 3,200, 8,200, फिर आपका 58,000, 2,000 और 4,000 हो गया 6,000 एंड 11,200, 17,200। ओके, 17,200 तो 0 0 2 2 4 16 और 7 83,400 तो 99,000 माइनस 83,400 तो ये आपका बचेगा 15,600। यहां पे आपका बैलेंस आएगा 15,600। इसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 2:1 में। ठीक है, यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले जितेश का लेते हैं तो ये 15,600 2:1 है तो 2/3 और फिर लैलेश का 15,600 इंटू 1/3। ओके, तो पहले तो 15,600 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5,200। ठीक है, 5,200 इंटू 2 तो 10,400 आपका आएगा जितेश का, 10,400 और इसका 5,200 क्योंकि 1 ही है। 5,200 मल्टीप्लाई बाय 1 तो उतना ही आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इतना आया, इसको डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, चलो अब इसका टोटल लेते हैं। $48,000, 5,200, 53,200, 52,000, 10,400, 62,400। ओके, ये चीज यहां भी कॉपी करते हैं। 62,400, 53,200 जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहीं पे आएगा बैलेंसिंग फिगर 62,400, 53,200। इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस शीट में जाएंगे, लेके जाएंगे इसको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितेश और ये लैलेश। ठीक है, तो जितेश का कितना है 62,400, लैलेश का है 53,200। दोनों को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 115,600। चलो अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं एसेट लायबिलिटी सब हमारा टैली होता है कि नहीं। तो 115,600 68,000 और 2,000 को लेंगे तो 70,000 हो जाएगा और ये 1,20,800। $3,06,400 हमारा लायबिलिटी का टोटल है। $3,06,400 टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। ओके, अब एसेट साइड का टोटल निकालते हैं।
सेम रहा तो इट मींस हम करेक्ट है। एसेट साइड पे 21,600, 167,200 लेते हैं। 21,600, 167,200, फिर आपका 56,000, फिर है 800 और फिर है 60,800। करेक्ट। 306,400 तो 3,6,400 दोनों साइड आ रहा है, टैली हो गया हमारा, इट मींस हम करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले क्या कॉपी करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और उसके बाद आपका वर्किंग नोट। कुछ रब नहीं किया, दो ही वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कॉपी करो इसको पूरा टोटल, आप एक बार चेक कर लो। कुछ अगर डाउट होगा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इसको पूरा कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।